हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब लेकर आया हूं। यस, वीडियो का नाम तो पढ़ ही लिया है, सर हाउ टू स्ट्रेटेजाइज। या मैं सिंपल भाषा में बोलूं, सर अगले 2 महीनों में हमें अपने बोध ग्रुप की प्लानिंग कैसे करनी है, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज बोथ ग्रुप रिविजन्स, ये सब हम कैसे करने वाले हैं, क्या करना चाहिए, आपका क्या सजेशन है। तो आइए आज मैं आपके साथ अब यहाँ पर इन सारी बातों को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। राइट, चलिए दोस्तों, लेट मी टेक यू टू द जर्नी। बट आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी का छोटा सा अपडेट दे दूं। दे दो सर, कोई बात नहीं, आप दे दो। मैंने कहा चलो सुनो दोस्तों, अनअकैडमी पर प्राइजेस हाइक होने वाले हैं। फ्रॉम 31 अगस्त द प्राइजेस आर गोइंग टू राइज। उससे पहले पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी पर 22 से 26 अगस्त तक एक ऑफर चल रहा है, लास्ट ऑफर बिफोर यू कैन गेट योर सब्सक्रिप्शन विदाउट प्राइस हाइक, जिसमें है अनलॉक 20, दैट मीन्स 20% डिस्काउंट। तो अगर आप बच्चे अपना सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जल्दी ले लीजिए। ऑलरेडी आज ही हमारा संकल्प बैच भी शुरू हुआ है ग्रुप 2 ग्रुप 1 के लिए। तो भाई जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो मेक श्योर ले लें। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऑलमोस्ट 30% की सेविंग्स हो जाएंगी कंपेयर टू द प्राइस हाइक जो बाद में हो जाएगा। तो भाई जल्दी जल्दी से अपने सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड आपको पता है, सीए सुनील, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। साथ साथ दोस्तों, ये 20% अनलॉक वाला ऑफर हमारे पास हमारे सीएस कैटेगरी में भी है। तो आप में से कोई बच्चा अगर सीएस कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, आपके कोई दोस्त लेना चाहते हैं, तो दे कैन टेक दैट सब्सक्रिप्शन एज वेल, देयर इज नो पॉइंट। ऑलराइट, चलो मैं आ जाता हूं पहले वापस। दोस्तों, पॉइंट इज, सर हम अपनी प्लानिंग कैसे करें, हाउ टू प्लान द थिंग्स। हम अपना प्लान कैसे बनाएं, क्या हमें एक एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मल्टीपल पढ़ना चाहिए, थ्योरी प्रैक्टिकल का कॉम्बो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, व्हाट इज योर ओपिनियन। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं। ये जो बात अब मैं बताने वाला हूं ना, ये बात अपने दिमाग में पहले तो फिट कर लो। बेटा ये ना सब लोगों का अलग अलग तरीका होगा। जिसके लेवल पर जो तरीका सेट हो जाता है वो उस तरीके को रिकमेंड करता है। मैं आपको अपना फॉलो करा हुआ तरीका बता रहा हूं जो मैं फॉलो करता था, और जिसके बेस पर आई क्लियर ऑल माई एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन सीए कैटेगरी। तो दोस्तों, मैं आपके साथ वो तरीका आपको आज शेयर करने वाला हूं, हाउ आई यूज टू प्लान फॉर द थिंग्स, और मैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करता था। तो कृपया करके अगली पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप इसे अपने आप पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ऑलराइट, चलो अब मैं चलता हूं बेटा अपनी स्क्रीन पर। लीजिए दोस्तों, अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। बेटा अगर मैं आपके साथ बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं अगस्त के एंड तक अभी आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, जो भी आपकी चल रही होंगी। ग्रुप 1 का बैकलॉग है, ग्रुप 2 है, जो भी आपका चल रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं बाय 31 अगस्त यू शुड बी फ्री बाय ऑल द क्लासेस। राइट, अब उसके बाद क्या, मैंने कहा सर उसके बाद हमारे पास बचेगा सबसे पहले तो एक हमारा सितंबर। यस, वी विल बी देयर विद आवर सितंबर, एंड उसके बाद बचेगा अक्टूबर। ये 2 महीने हमारे पास बचेंगे। राइट सर, अगर मैं सितंबर की बात करूं 30 डेज, अक्टूबर में 31, तो इसका मतलब टोटल हमारे पास हो गए बेटा 61 डेज। अब आई नो बेटा ये वो डेज है जब आपके फेस्टिवल्स भी आते हैं अक्टूबर में, बड़ी सारी चीजें रहती है। तो एज अ प्रोविजन मैं इसमें से माइनस कर देता हूं बेटा अपने 5 डेज, कि भाई 5 दिन लगभग ऐसे होंगे जो आप नहीं पढ़ पाओगे, खराब हो जाएंगे, जो भी होगा। तो आपके पास बेटा बैलेंस बच गए 56 डेज। सबसे पहले तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपके पास जो बैलेंस है बेटा, दैट इज जस्ट 56 डेज लेफ्ट। सर अब इन 56 डेज में क्या करना है। बेटा देखो, आप में से 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। पहले वो बच्चे जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, वो बच्चे जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। अब मैं यहां पर जनरल बात करता हूं। तो अगर मैं बोथ ग्रुप वाले बच्चों की बात करूं, तो बेटा बोथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 56 डेज फॉर 8 सब्जेक्ट्स। तो यानी कि 7 डेज पर सब्जेक्ट आपके पास ऑलमोस्ट निकल कर आता है बेटा रिवीजन के लिए। सिमिलरली अगर मैं सिंगल ग्रुप वालों की बात करूं,
तो बेटा उनके पास डेज हो जाएंगे डबल, सो दैट मीन्स 56 डेज डिवाइडेड बाय 4, सो दैट बिकम्स बेटा उनके पास आते हैं 14 डेज पर सब्जेक्ट। तो पहले तो आपको ये सिंपल मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए कि आपके पास दोस्तों समय कितना बचा है। तो समय आपके पास बोथ ग्रुप वालों के पास 7 डेज पर सब्जेक्ट है और ग्रुप सिंगल ग्रुप वालों के पास 14 दिन। ऑलराइट सर, अब आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? तो पहले बेटा मैं बोथ ग्रुप वालों को गाइड कर रहा हूं, फिर मैं सिंगल ग्रुप वालों को भी गाइड कर दूंगा। अगर मैं बोथ ग्रुप वालों को गाइड करूं तो बेटा 7 डेज होती हैं। मैं 7 डेज के बाइफर्केशन करता हूं हमेशा। मैं एट अ स्ट्रेच 7 डेज बेटा कभी भी नहीं लेता। जैसे सबसे पहले तो मैं एक 1.5 डेज का प्रोविजन बनाऊंगा जिससे कि मेरे को एग्जाम वाला फील आ जाए। एग्जाम से जस्ट पहले मेरे पास 1.5 डेज होता है रिवीजन के लिए, तो एक तो मुझे वो वाला 1.5 डेज अपने लिए सिक्योर करना है कि मेरे को एग्जाम से पहले एक बार प्री एग्जाम वाला फील आ जाए, ताकि एग्जाम टाइम पर मैं किसी परेशानी और दुविधा में ना पड़ूं कि मुझे रिवाइज कैसे करना है। तो एक तो 1.5 डेज का टेबल बना लो। फिर अब हमारे पास 7 में से अगर 1.5 माइनस कर दे तो बच गए बेटा 5.5। 5.5 में से मैं एक साइकिल बना देता हूं बेटा 2.5 डेज की, या इनफैक्ट आप इसको बेटा सिंपली 2 डेज, या आप इसको ज्यादा करना चाहते हैं तो 1.5 डेज कर लो। मैं 1.5 डेज माइनस कर लेता हूं तो मेरे पास बचते हैं बेटा 4 डेज, तो मेरे पास हो जाएगा 4 दिन, फिर 1.5 दिन और 1.5 दिन। आप इस तरीके से बना सकते हो, या आप इसको बेटा कुछ इस तरीके से बना सकते हो अगर आपको लगता है तो। आप अगर चाहो तो इसको 3 दिन और इसको 2.5 दिन बना सकते हो, एंड देन 1.5 दिन। आप ऐसे भी कर सकते हो, छोटा मोटा हेर फेर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। पहले तो ये बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब मैं हर सब्जेक्ट को 3 बार रिवाइज करने के लिए तैयार हूं। अगले 2 महीनों में मैं 8 पेपर्स 3 बार रिवाइज कर लूंगा अगर मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं। पहले मैं सिंगल ग्रुप की स्ट्रेटेजी भी बता देता हूं, फिर मैं बात करूंगा इन दिनों में करना क्या है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों सिंगल ग्रुप वालों की, चाहे वो ग्रुप 1 है चाहे वो ग्रुप 2 है, कोई भी ग्रुप हो। अब देखो बेटा उनके पास ऑलमोस्ट डबल द टाइम है। अब डबल द टाइम होने से कुछ तो फायदे मिलेंगे क्योंकि उनके पास समय ज्यादा है। तो एक तो 1.5 दिन का प्रोविजन बनाना ही है, वो तो हमें बनाना ही है। एक बेटा 2 दिन का प्रोविजन या 2.5 दिन का प्रोविजन, तो आप कर लो 2.5 प्लस 1.5, आपके पास कितना होता है? 4 दिन होते हैं। 4 दिन के बाद आपके पास बचते हैं बेटा 10 दिन। तो 10 दिन को मैं सबसे पहले ले लेता हूं 5 दिन एक, फिर मैं यहां पर ले लेता हूं आपके पास या 6 दिन एक, और फिर मैं आपके पास ले लेता हूं 4 दिन और 2.5 दिन और 1.5 दिन। सो उनके लिए मैं ये वाला प्रोविजन बना देता हूं। तो उन बच्चों की 4 बार रिवीजन हो रही है, बोथ ग्रुप वालों की 3 बार। अब पहली बात, जब ये बच्चा देखता है तो उसके मन में सवाल आता है, सर इस टाइम पर 3 दिन में कैसे रिवाइज होगा? तो बेटा सबसे पहले मेरी बात सुनो, ये 1 सब्जेक्ट का है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर मुझसे एक बार में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता कंटिन्यूअसली, तो बेटा वो 2 सब्जेक्ट एट मैक्स, मैं उससे ज्यादा कभी रिकमेंड नहीं करता। तो वो 2 सब्जेक्ट्स को क्लब कर दे, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। जैसे कई बच्चे करते हैं कि सर मुझे सुबह थ्योरी पढ़ना अच्छा है, किसी को रात को थ्योरी पढ़ना अच्छा है, जिसको जैसे कंफर्ट पर हो। बट अगर आप 2 को मिक्स करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे, मतलब बोथ ग्रुप में 6 डेज 5 डेज 3 डेज। बट आपको बेटा स्टिक करना है कि आपको 2 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं करे तो बेटा लास्ट वाले पेपर में दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि दिन हमारे पास उतने ही है, भगवान ने घड़ी सबके लिए सेम बनाई है। तो आपको ये वाली चीजों पे स्टिक करना पड़ेगा। अब सर 3 दिन में क्या करेंगे, 6 दिन में 2.5 दिन एंड सो ऑन जितने भी डेज है, तो बेटा इस टाइम पर आप रिवीजन करो। सबसे पहले तो आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, जो भी आपने क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करो अच्छे से, ताकि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो। फिर अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं आपके साथ पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, वो आप मेरे साथ साथ करो। इसके अलावा बेटा जो एमटीपी आरटीपी है उनको ट्राई करो। उसके अलावा आपको और कुछ ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना। आपने पीवाईक्यूज कर लिया, आरटीपी एमटीपी कर लिए, प्लस मेरे क्लास के क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका बेटा काफी कुछ कवर हो जाता है। जिनके पास मेरी बुक्स है, मैंने उनको हमेशा बोला बुक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको आपने करना है, वो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, वो वाले करो। तो आपके पास ये सारी की सारी चीजें हैं बेटा जो आपने करनी है। दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड
and bang on the things. This is how the approach should be towards your exam. अब मैं क्या करता था, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार में एक सब्जेक्ट लेता था, मैं यही करता था। तो मान लो मैंने अकाउंट्स उठाया पहला पेपर, और मैं पेपर के सीक्वेंस में करता था। मैंने जब पहले दिन अकाउंट्स उठाया तो 3 दिन में अकाउंट्स पढ़ता था। अकाउंट्स क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आता है, पढ़ भी लिया हमने, आता भी अच्छे से। 3 दिन के बाद हमें लगा यार अभी ना 20% बच गया, 80% कवर हुआ। अब 80% कवर हुआ, 20% बच गया, तो 20% कैसे करेंगे सर? तो बेटा क्या उसके लिए अगला दिन लगा दे? नो, फुल स्टॉप। 3 दिन के बाद फुल स्टॉप, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना बिल्कुल भी। 3 दिन के बाद फुल स्टॉप होना है। उसके बाद अगर कुछ जाना है तो वो क्या जाएगा? वो बेटा सेकेंड रिवीजन में। जब आप उसके सेकेंड साइकिल 2.5 डेज पर आओगे तो पहले बचा हुआ 20% और फिर बाकी। सर क्या हम कर पाएंगे? आंसर इज यस। आपको बेटा इस टाइम पर अपना ऑनलाइन क्लासेस का टाइम बिल्कुल मिनिमाइज कर देना है। बस मेन टॉपिक देखो कि आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, कुछ देखने हैं, रिवीजन करना है हल्का फुल्का, दैट्स इट। उसके अलावा सारा ध्यान आपकी सेल्फ स्टडी पर होना चाहिए। द मोर यू सेल्फ स्टडी द बेटर इट विल बी। अवॉइड मैसेजेस, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब अवॉइड करो जितना ज्यादा हो सकता है। हाँ, डाउट्स है तो ऑब्वियसली यू कैन, बट अवॉइड करो टू द मैक्सिमम पॉसिबल यू कैन, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव दिस टारगेट ऑफ रिवीजन, राइट? और बताता हूं, अब जरा ध्यान से सुनना। सर जब हम ये वाला काम करेंगे तो क्या हम एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट होंगे? मैंने कहा यस। 3 बार रिवीजन करने के बाद बेटा कुछ बचेगा नहीं। इसके बाद आपको मैं 3 बार रिवीजन मिनिमम करवा रहा हूं, इससे ज्यादा आपके पास कुछ बचेगा नहीं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। अब मेन फोकस रहना चाहिए आपका सेल्फ स्टडी। द मोर यू सेल्फ स्टडी द बेटर यू विल बिकम एंड द मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेन। हाँ, मैंने जैसा बोला पीवाईक्यूज रिवीजन अगर कोई है किसी सब्जेक्ट का वो आप अटेंड कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं है, राइट? चलो अब ये बात भी हो गई। सर इसके अलावा बेटा, इसके अलावा और वीडियोस में बताएंगे आपको। आज के लिए अभी इतना देते हैं, पहले इसको स्टार्ट करो, फॉलो करना शुरू करो। कोई दिक्कत आती है आपके पास, सबके पास मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, मैं सब जगह आपको रिप्लाई करता हूं। बट मेक श्योर यू डू इट विद अ प्रॉपर केयर। आप इसको डेफिनेटली करो बेटा, और मैं बता रहा हूं अगर आप करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी द विनर। यस, यू माय डियर फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू बी द विनर, एंड बिलीव मी हमारी टीम बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आएगी, है ना? आपने मेहनत करी है, मैंने मेहनत करी है, अब फाइनल पुश देना है। फाइनल पुश देंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। पीवाईक्यूज की सीरीज में ऑलरेडी यूट्यूब पर ला रहा हूं, मैंने ऑलरेडी अनाउंस करा था इससे पहले वाली वीडियो में, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, वहां पर अपडेट्स भी आ जाएंगे। ऑलराइट, चलो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से काफी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स है, मोस्ट वेलकम, आई एम देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम study hard and make yourself and your family proud. All right बच्चों, bye bye.